जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल NIH यूपीएससी प्रिपरेशन में। चलिए आज हम लोग देखेंगे सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल एसआई स्टेनो के जीके जीएस क्वेश्चन जो कि आपके 2022 एग्ज़ाम से संबंधित होंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं आपके एग्ज़ाम से इम्पोर्टेंट हैं, तो आप सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से देखिएगा और लास्ट तक आप देखिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप एएसआई बनना चाहते हैं, एचसीएम की पोस्ट लेना चाहते हैं, तो लास्ट तक आप अच्छे से क्वेश्चनों को पढ़ें और जितना हो सके इसी क्लास पर आप सारे के सारे क्वेश्चन याद कर सकें। याद करने के लिए आपके स्क्रीन पर जैसे ही कोई भी क्वेश्चन आता है, जैसे आया बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी, तो 1977 में हुई। इसका आंसर आपको दिखा दिया गया है। अभी ये क्या है, आपको दिखाया गया। जैसे ही दूसरा क्वेश्चन आएगा उसका आंसर नहीं दिखाया जाएगा। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिए जाएंगे, उसमें से आपको राइट आंसर चुनकर बताना है कि ऑप्शन बी होगा या सी होगा। जैसे अभी सी पर राइट आंसर लिखा था, तो इसका राइट आंसर सी था। तो आप इस प्रकार से अगर आंसर देते रहेंगे तो ये एक चीज़ कंफर्म है कि आपको इसी क्लास में याद हो जाएगी। अगर आप इसी क्लास में याद कर लेते हैं तो फिर 50 क्वेश्चन आपको फिर दे दिए जाएंगे, यानी कि आप बहुत अच्छी क्लास अटेंड कर पाएंगे। अगर 50-50 क्वेश्चन रेगुलर पाते हैं, 50 नहीं 100 मिलेंगे आपको, 50 हिंदी और 50 जीके जीएस के। आज हर रविवार को जैसे कि मैराथन क्लास चलाई जाती है, 6 बजे से आपकी मैराथन जीके जीएस की लगी है। आप सभी जीके जीएस 6 बजे शाम से आइएगा मैराथन क्लास में, अपने हर एक क्वेश्चनों को देखिएगा जो आपके एग्जाम से आने वाले हैं। आपकी स्क्रीन पर है, बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी, तो 1977 में हुई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर, 11 दिसंबर, 9 जनवरी या 12 फरवरी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 8 सितंबर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, औरंगा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी, बताइएगा। औरंगा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी? 1256 में, 1985 में, 1459 में या 1230 में? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका 1985। 1985 ऑप्शन बी पे था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, मायावती? तो ऑप्शन इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, नरेंद्र मोदी। ऑप्शन ए पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, पूरे शरीर के द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत रक्त की मात्रा होती है? 8%, 6%, 7% या 6%? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 7%। 7% ऑप्शन सी पे था। सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगता है? अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 353, अनुच्छेद 356? कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगता है? अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 352? राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 356, जो कि ऑप्शन सी पे। सी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, हिंदी को राजभाषा कब बनाया गया? हिंदी को राजभाषा बताना है आपको, कब बनाया गया? 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1952, 14 सितंबर 1948, 14 नवंबर 1955? तो आप सभी जानते हैं ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में बनाया गया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, रेलवे की पटरी रेलवे की पटरी में रेलों के जोड़ों के बीच थोड़ी जगह छोड़ी जाती है, कारण बताइएगा। आपने देखा होगा कि रेल की जो पटरियां होती हैं उनके जोड़ों के बीच में थोड़ी सी जगह छोड़ी जाती है। क्या कारण है? क्या कारण की वजह से उसमें थोड़ी सी जगह छोड़ दी जाती है? क्वेश्चन के ऑप्शन दिए गए हैं इसमें। ताप में मौसमी परिवर्तन के कारण पटरियों को विकृत से बचाने के लिए, ऑप्शन बी पे है ताप में मौसमी परिवर्तन के कारण, ऑप्शन सी पे है ठंड होने के कारण, ऑप्शन डी पे है अत्यधिक परिवर्तन के कारण? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन
ए करेक्ट होगा। ताप में मौसमी परिवर्तन के कारण पटरियों को विकृत से बचाने के लिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है एपीआई का पूरा नाम क्या है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरनेट, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरनेशनल, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंडिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जो कि ऑप्शन बी पे है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी पे इंटरनेट एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है ओडोंटोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है, उसका संबंध किसके अध्ययन के साथ है? बताइएगा। अस्थि, दंत, व्यक्तिवर्त या काल प्रभाव। ऑप्शन कौन सा इसका राइट होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका दंत। बी आंसर आ गया करेक्ट। आप सभी ऑप्शन में बताते रहेंगे, आपके लिए कमेंट खोल दिया गया है, आप कमेंट बॉक्स में अपने आंसर बताते रहिएगा। क्वेश्चन है किसी उच्चतम विधि अधिकारी होता है? अधिवक्ता, महाधिवक्ता, कांस्टेबल या इनमें से कोई नहीं। किसी उच्चतम विधि अधिकारी होता है, आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर था वो था आपका महाधिवक्ता। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंब होते हैं मूल कर्तव्यों में, उद्देशिका में, मूल अधिकारों में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका उद्देशिका में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है अंतरण आय होती हैं व्यक्तिगत आय, राज आय, वह आय जो किसी उत्पादन प्रक्रिया से ना बनी हो, वह आय जो किसी उत्पादन क्रिया से बनी हो। ऑप्शन ए बी सी डी आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं, कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा? तो इसका जो राइट आंसर था वो था आपका वह आय जो किसी उत्पादन क्रिया से ना बनी हो, अंतरण आय कहलाती है। ऑप्शन जो है वो हो आपका सी पर, सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? बताइएगा। निम्नलिखित में से किसको भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, अकबर, बाबर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को ही भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है भारत में कितनी बार आपातकाल लगाया जा चुका है? 3 बार, 6 बार, 7 बार या 5 बार। भारत में पूछा गया है कितनी बार आपातकाल लगाया जा चुका है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 3 बार। एक 1962 में लगा, फिर 1971 में लगा, फिर 1975 में लगा। ये 3 बार आपके भारतीय आपातकाल भारत में लगाए गए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद आपातकाल के दौरान कभी निलंबित नहीं होते? 19 और 20, 20 और 21, 21 और 22, 19 और 22। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका 20 और 21। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद आपातकाल के दौरान कभी निलंबित नहीं होते? आपातकाल का दौरान भी जो निलंबित ना हो उसे कहते हैं अनुच्छेद 20 और 21, जो कि ऑप्शन बी पे है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। नहीं, ये नहीं है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 372। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 368। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी ऑप्टिकल डिस्क है? जायज डिस्क, सुपर डिस्क, वर्म डिस्क या जिप डिस्क। बताइएगा निम्न में से कौन सी ऑप्टिकल डिस्क है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सुपर डिस्क। बी आंसर इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है सोडियम वाष्प लैंप पीले रंग के साथ जलते हैं, इसका कारण है या इसका कारण बताएं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आप बताइएगा क्या होगा, कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है? ऑप्शन ए पे है सोडियम परमाणु द्वारा अवशोषित अतिरिक्त ऊर्जा का स्पेक्ट्रम के पीछे पीले क्षेत्र में उत्सर्जन,
सोडियम द्वारा अवशेषित स्पेक्ट्रम के पीले क्षेत्र में सोडियम कार्बोनेट के कारण, ऑक्सीजन के कारण। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन, कहाँ पे है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। सोडियम परमाणु द्वारा अवशोषित अतिरिक्त ऊर्जा का स्पेक्ट्रम के पीछे पीले क्षेत्र में, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन प्रभावित की जाती है, बताइएगा। संचित निधि को, राज्य की संचित निधि को, लोकसभा को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका राज्य की संचित निधि को। यहाँ पर जो राज्य लिखा है ये राज्य कर लेंगे, ठीक है, राज्य कर लेंगे, ये ऑप्शन यहाँ राज्य होगा। चलें अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नहीं है, इसमें दिया है कुछ शायरी। जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है वही कल तुझे सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग तुझे हीरा बनाएगी। बहुत अच्छी लाइन आपके लिए, आपकी मोटिवेशन के लिए। जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है वही कल तुझे सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग तुझे हीरा बनाएगी। चलें अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त के और कौन कौन से नाम थे? विष्णुगुप्त और कौटिल्य, बद्रीनाथ, सूर्यकांत, भीमदेव, चंद्रसेन, जयदेव या राज सिंह। ऑप्शन कौन सा इसका करेक्ट है? ऑप्शन ए पे विष्णुगुप्त कौटिल्य, इसका राइट आंसर वही होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, डायना हेडन ने कौन सा खिताब जीता था? मिस वर्ल्ड, थर्ड मिस वर्ल्ड, सेकेंड मिस वर्ल्ड या गोल्ड मेडल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका थर्ड मिस वर्ल्ड, थर्ड मिस वर्ल्ड, ऑप्शन बी पे, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? गुजरात, महाराष्ट्र, मेघालय या नासिक। स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया किसे कहते हैं आपको बताना है, ऑप्शन कौन सा इसका करेक्ट होगा। तो इसका जो राइट आंसर था वो था आपका मेघालय, सी राइट आंसर है। स्कॉट ऑफ इंडिया मेघालय को कहते हैं, ठीक है, स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया है जो कि मेघालय को कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 निम्न में से किस पहलू से संबंधित है? ऑप्शन ए पे भारत की नागरिकता, ऑप्शन बी पे राष्ट्रपति, ऑप्शन सी पे विधान परिषद, ऑप्शन डी पे अल्पसंख्यक के हित से। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन आपका कौन सा होगा? वो होगा भारत की नागरिकता, जो कि ऑप्शन ए पे है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, संविधान के किस आर्टिकल में 14 से 21 साल के बीच के बच्चों को पढ़ाना अनिवार्य है? आर्टिकल 21 ए, आर्टिकल 26, आर्टिकल 29, आर्टिकल 12। संविधान के किस आर्टिकल में 14 से 21 साल के बीच के बच्चों को पढ़ाना अनिवार्य है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आर्टिकल 21 ए, ऑप्शन ए पर राइट आंसर लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आर्टिकल 12 राज्य से संबंधित होता है, ठीक है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में पारित किया गया? 1957 में, 1667 में, 1985 में या 1666 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 1985 में, जो कि सी पर है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में पारित किया गया? तो 1985 में पारित किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन है, विजय इंडिया 2020 नामक पुस्तक किसने लिखी था? किसने लिखी था लिखा है यहाँ पर, लिखा था होना चाहिए था, लिखा था, ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम, भीमराव अम्बेडकर, यूरी गागरिन या चंद्रशेखर आज़ाद। तो इसका जो राइट आंसर होगा एपीजे अब्दुल कलाम होगा। इसमें आप भ्रमित नहीं होइएगा, क्योंकि 2020 नामक पुस्तक अगर नाम आता है तो एपीजे अब्दुल कलाम ही आएंगे, क्योंकि 2020 लिखा है आपके स्क्रीन पर। भीमराव अम्बेडकर 2020 में नहीं थे। यूरी गागरिन ये अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति हैं, ये भी 2020 में नहीं थे। चंद्रशेखर आज़ाद ये भी 2020 में नहीं थे। उसका जो राइट आंसर होगा एपीजे अब्दुल कलाम होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य अपनाया गया? लाहौर, लखनऊ, मुंबई या कानपुर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य अपनाया गया? लाहौर,
लखनऊ, मुंबई, कानपुर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लाहौर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के लिए कौन सा मुख्य कारण था? क्रिप्स मिशन की विफलता, अंग्रेजों का अत्याचार, नमक संग्रह आंदोलन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका क्रिप्स मिशन की विफलता, जो कि ऑप्शन कहाँ पे? ऑप्शन ए पर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर गंगविन गांडविन आइंस्टीन एक है शिखर, महल, नदी या कोर्ट? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका शिखर, जो कि ऑप्शन ए पे है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? अटलांटिक, तुंगभद्रा, जमुना, सरस्वती? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका तुंगभद्रा, जो कि ऑप्शन बी पे है। हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? तो तुंगभद्रा पे है। इसको आपने कल भी पढ़ा होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है भूगोल में द्वैतवाद का विकास किस शताब्दी में हुआ था? 18वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी या 19वीं शताब्दी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 17वीं शताब्दी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? पंजाब, नई दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका नई दिल्ली। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है ताजमहल के पीले होने के लिए निम्न में से कौन सा जिम्मेदार है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ए और बी, यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है औरंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम, बिहार, गुजरात, कर्नाटक? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका असम। असम ए पर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब खोला गया? 11 दिसंबर 1523, 7 नवंबर 1985, 2 अक्टूबर 1975, 3 जनवरी 1239? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका 2 अक्टूबर 1975। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इसमें देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब खोला गया था? 2 अक्टूबर 1975 होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यूपी का सबसे गर्म जिला कौन सा है? कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ, उन्नाव, आगरा और मथुरा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका आगरा और मथुरा। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है डाटा प्रोसेसिंग में सीएपी का पूरा नाम क्या है? सिस्टम अप्लाई पेपर, सिस्टम अरेंजमेंट प्रोग्राम, सिस्टम्स एप्लीकेशन प्रोडक्ट्स, सिस्टम ऑटोमेटिक पेंटिंग? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सिस्टम्स एप्लीकेशन प्रोडक्ट्स, जो कि ऑप्शन सी पे, सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक नगर कहा जाता है? जयपुर, लखनऊ, हिसार या बेंगलुरु? तो इलेक्ट्रॉनिक नगर आप जानते ही हैं। ऑप्शन ये हो जाएगा बेंगलुरु का। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है 1576 में हल्दी घाटी की लड़ाई अकबर और किसके बीच लड़ी गई? महाराणा प्रताप, बीसल देव, राजा भारमल या बलदेव सिंह? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका महाराणा प्रताप। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है आईसीसी के वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन हैं? गोविंद सिंह, सुरेंद्र वाडले, एनी बेसेंट, ग्रेग पाटले? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ग्रेग पाटले, जो कि आईसीसी के वर्तमान चेयरमैन हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है मैडम क्यूरी का जन्म कहाँ हुआ था? पाकिस्तान, भारत, पोलैंड या इंग्लैंड? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका पोलैंड। पोलैंड ऑप्शन कहाँ पे? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है आयरन पायराइड्स का रासायनिक सूत्र क्या है? CH3F2S2CO2? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका F2S2
CO2 जो कि ऑप्शन बी पे है, ठीक है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, नीलकंठ महादेव मंदिर किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, कोलकाता। आपको ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नीलकंठ महादेव मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका उत्तराखंड, जो कि कहाँ पे है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी? बादशाह अकबर, बादशाह औरंगजेब, बाबर, अलाउद्दीन खिलजी। बताइएगा कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अलाउद्दीन इसमें दी है शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी। ये भी क्वेश्चन आप कर पढ़ चुके होंगे। तो इसका जो राइट आंसर था ये था आपका बादशाह औरंगजेब, जो कि ऑप्शन बी पे है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना कब हुई? 21 नवंबर 1963, 21 नवंबर 1965, 21 नवंबर 1964, 12 जनवरी 1963। तो इसका जो राइट आंसर होगा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना आपका हुआ था 21 नवंबर 1963, जो कि ऑप्शन ए पे था, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, आमचांग वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? गोवा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, असम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका असम। असम ऑप्शन डी पे, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में तीन देशों नेपाल, भूटान और चीन के साथ अपनी सीमा साझा करती हैं? बताएं। किस भारतीय राज्य, जो राज्य है वो कौन सा राज्य है जो अपनी सीमा को 3 देशों के साथ बांटती है? 3 देश उसके साथ जुड़ते हैं। गोवा, उत्तर प्रदेश, बिहार या सिक्किम। तो इसका जो राइट आंसर था वो था सिक्किम। ऑप्शन कहाँ पे है? डी। डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नहीं है, इसमें दिया है, रिश्तेदारों में मैं प्यारा बहुत था। बहुत अच्छा लाइन लिखा है। रिश्तेदारों में मैं प्यारा बहुत था, माँ का मैं दुलारा बहुत था। सरकारी नौकरी जो मिल गई थी मुझे, वरना मैं नकारा बहुत था। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। आप सभी को जय हिंद। मिलते हैं आप सभी को लाइव क्लास मैराथन पर, जो कि आज चलेगी 6 बजे से। आप सभी 6 बजे आइएगा। अगर आपको PDF खरीदनी है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा। इस नंबर पे आपको ग्रुप पे जोड़ दिया जाएगा। अगर गर्ल्स होंगी तो गर्ल्स ग्रुप पे, बॉयज़ होंगी तो बॉयज़ ग्रुप पर। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। हमारे चैनल पर हर रोज़ NCC की भी क्लासेस चलती हैं, पर इस समय बंद हैं NCC वाली क्लासेस। इनको भी चालू किया जाएगा। अगर आप NCC लिए हुए हैं तो आपको NCC से भी संबंधित तैयारी कराई जाती है। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।